अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद रूच में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू की कचौड़ी की रेसिपी। हलवाई की दुकान पर शाम में बनती हुई कचौड़ी बहुत मज़े की लगती है और मुख्तलिफ किस्म की कचौड़ियाँ भी होती हैं जिसकी खुशबू खाने पर मजबूर करती हैं। आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है आलू की कचौड़ी की रेसिपी। मैं जिस तरह से बनाती हूँ आज अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ। आलू की कचौड़ी तो सबकी फेवरेट लिस्ट में शामिल होती है। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए मैदा 3.5 कप लिया और इसे मैंने छान कर इसमें घी 2 टीस्पून डाला और नमक इसमें ½ टीस्पून डालकर मिक्स किया और फिर रूम टेम्परेचर पानी से एक डो बना ली। डो ना ज़्यादा सख्ती और ना ज़्यादा नरम थी। अब मैंने फिलिंग की तैयारी की जिसके लिए मैंने 5 आलू बॉईल कर लिए थे और इसमें साबुत धनिया 1 टेबल स्पून को क्रश करके डाल दिया। प्याज 2 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, हरा धनिया, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद चॉप हुई हुई, अदरक का पेस्ट 1/4 टीस्पून, करी पत्ते 10 से 12 पत्ते, सफेद जीरा 1/4 टीस्पून, कलौंजी पिंच, अजवाइन पिंच, सौंफ पिंच। मैंने कढ़ाई में तेल 1 टेबल स्पून डालकर इसमें प्याज डाली और प्याज को डालकर मैंने सौते कर लिया। फिर मैंने इसमें अदरक का पेस्ट डाला, फिर करी पत्ते डाले, कलौंजी, जीरा और अजवाइन का भगा लगाया और फिर मिक्स करके सारे मसाले शामिल कर दिए। फिर आलू को मिक्स किया। फिर इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाला। नमक मिक्स करके चूल्हा बंद करके आलूओं को मैश कर लिए। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी मैश करके डाल सकते हैं, मैंने बाद में मैश किए हैं। अब मेरी फिलिंग तैयार हो गई है, इसे मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। फिर मैंने कचौड़ी के पेड़े बनाए। हल्का सा हाथ से रोटी बनाकर इसमें मैंने फिलिंग रखी और इसे कचौड़ी का शेप दे दिया। इस तरह से मैंने सारी कचौड़ियाँ तैयार कर ली थी। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया और स्लो फ्लेम पे मैं फ्राई करती रही ताकि कचौड़ी अंदर से कच्ची ना रह जाए। और अगर आप तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो कचौड़ी अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस तरह से मैंने हल्के हल्के चम्मच से कचौड़ी पर तेल डालती रही। जब कचौड़ी फूलने लगी तो फिर मैंने इसे पलटा। तकरीबन एक बैच को फ्राई करने में मुझे 11 से 12 मिनट लगे थे। ये देखें गर्मा गर्म कचौड़ी तैयार है। इसको मैंने केचप, हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व किया। इफ्तार में भी बड़े मजे की लगती है। आप भी बनाएं और घर वालों को खिलाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।